अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। उम्मीद है जी स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स LHB पार्ट 2 ग्रुप ए चैप्टर नंबर 1 है हमारा पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। टॉपिक है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसको MDGs भी बोलते हैं और ये पेपर में मोस्टली इसी तरह से पूछा जाता होता है। लेक्चर नंबर 3 है हमारा। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देखें कि MDGs गोल्स क्या होते हैं। कह रहा है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन सितंबर 2000 बिल्डिंग अपॉन अ डिकेड फॉर मेजर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स world leaders came together at United Nations headquarters in New York to adopt the United Nations Millennium Development Declaration। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि सितंबर 2000 में, पूरे 2000 में ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं इनका ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये किस जगह पे लॉन्च किया गया था, इनका हेड क्वार्टर कौन सा है, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क इसका हेड क्वार्टर है। कमिटिंग देयर नेशंस टू आ न्यू global partnership to reduce extreme poverty and setting out a series of time bounding together with a deadline of 2015 that have become known as the Millennium Development Goals। यानी 2000 में उन्होंने जो है ना, सितंबर 2000 में उन्होंने ये काम जो है वो स्टार्ट किया और इसके साथ 2015 में जो है ना वो उन्होंने कम्प्लीटली इसको जो है ना वो एक नाम दे दिया और इसकी अचीवमेंट जो है ना वो उन्हें मिलना शुरू हो गई। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है कि MDGs गोल रेंज फ्रॉम हाल्विंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी इसका जो है वो एम क्या था कि इसने पॉवर्टी को ख़त्म करना था। हेल्टिंग द स्प्रेड ऑफ HIV एडिस, जो वायरल डिसीज़ वगैरह थी लाइक HIV एडिस वगैरह, इनका ख़ात्मा करना था। एंड प्रोवाइड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, और यूनिवर्सली यानी पूरी दुनिया में जो है ना वो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ऑल बाय टारगेट डेट ऑफ 2015, यानी उन्होंने ये टारगेट जो है ना वो रखा हुआ था कि 2015 तक जो है ना उन्होंने ये अचीवमेंट, ये काम जो है ना वो करना ही करना है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि दिस गोल्स फॉर्म अ ब्लू प्रिंट आर्ग्यू टू बाय ऑल द वर्ल्ड्स कंट्रीज एंड ऑल द वर्ल्ड्स लीडिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। दे हैव galvanized unprecedented efforts to meet the needs of the world poorest। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इसके MDGs गोल। 8 MDGs गोल दिए हुए उन्होंने और ये पेपर में बहुत दफ़ा ये सवाल आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कह रहा है कि एंड पॉवर्टी एंड हंगर, यूनिवर्सल एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैट HIV एडिस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल पार्टनरशिप। नंबर 1 पे वो क्या कह रहा है कि एंड पॉवर्टी एंड हंगर, एडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी उसका जितने भी उसने एम रखे थे उसमें से सबसे बेस्ट उसका एम क्या था कि उन्होंने अपनी कंट्री से, अपने जो है ना वो एरिया से, कि उन्होंने ये एम रखा था कि हमने पॉवर्टी और हंगर यानी गुर्बत और भूख को ख़त्म करना है, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि रिड्यूस हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस दैन $1 अ डे, ठीक है। अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डेडिकेट वर्क एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, यानी उन्होंने जो है ना वो मैन, वुमेन, यंग, हर तरह के लोगों के लिए जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दी। रिड्यूस बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफ़र फ्रॉम हंगर, जो बहुत सारे लोग जो थे वो गुर्बत से, भूख से सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश की। यूनिवर्सल एजुकेशन में देखें, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इंश्योर दैट बाय 2015
ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स कंप्लीट आ फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग, यानी ये भी उनके एक गोल था कि उन्होंने जो है ना वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो है ना 2015 तक उन्होंने अपना ये एम रखा हुआ था, अपना गोल रखा हुआ था कि जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे कंप्लीट उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, इनरोलमेंट उनकी होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, लिटरेसी ऑफ 15 to 24 ओल्ड्स फीमेल एंड मेल, यानी 15 से 24 साल की एज के जो लोग थे, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो उनमें जो है ना वो लिटरेसी को ख़त्म करना था। जेंडर इक्वलिटी, हर तरह के बंदे को जो है वो, चाहे वो मैन है चाहे वो वूमेन है चाहे वो शी मेल है, जिस तरह का भी जो है, तो हर रेशो के लिहाज से उन्होंने जो है ना वो बराबर सबको जो है ना वो राइट्स दिए। एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से स्टेट में हर तरह के बंदे को जो है ना वो प्रॉपर उन्हें उनका हक दिया। चाइल्ड हेल्थ में देखें, चाइल्ड हेल्थ में जो है ना उन्होंने क्या काम किया कि रिड्यूस बाय 2/3 द मोटेलिटी रेट अमंग चिल्ड्रन, यानी मोटेलिटी रेट को ख़त्म किया। अंडर 5 मोटेलिटी रेट, जो बच्चे जो हैं वो 5 साल की एज के थे, इनमें इन्फेंट मोटेलिटी रेट को ख़त्म किया। इन्फेंट जो है वो छोटे बच्चे आ जाते हैं। प्रिकॉशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ऑल चाइल्ड इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट मीज़ल्स, यानी मीज़ल्स के जो मरीज़ थे उनकी जो एज थी वो 1 साल के बच्चे थे या 1 साल तक थे, तो उनके अंदर जो है ना वो मीज़ल्स की वैक्सीन वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई, वो उन्हें लगवाई। ठीक है। नेक्स्ट है मटरनल हेल्थ, यानी माँ की हेल्थ की तरफ उन्होंने बड़ा जो है ना वो अच्छा ये एक ध्यान दिया कि मोटेलिटी रेशो को भी कम किया, मटरनल रेशो को भी कम किया। ठीक है। और स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, यानी जो करवाती हैं डिलीवरीज़ वगैरह, उनकी प्रॉपर जो है ना वो एक स्किल डेवलपमेंट करवाई। अचीव बाय 2015 यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना वो प्रिवेलेंस वगैरह उसको इंट्रोड्यूस करवाया। एडोलेसेंट बर्थ रेट को, एंटीनेटल केयर की कवरेज वगैरह करवाई कि पेशेंट को जो फीमेल जो है ना वो उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान प्रॉपर एंटीनेटल केयर जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है। HIV देखें और एडीज़ वगैरह को देखें, मलेरिया एंड अदर डिसीज़, इनको जो है ना वो ख़त्म करने की, इनका जो ख़ात्मा करना था उन्होंने हर तरह के लिहाज से, चाहे वो किसी तरह के भी कस्बे में हो, इन्वायरमेंट जो है उसको अच्छे से क्लीन वगैरह रखना था। और आपको पता है कि अगर इन्वायरमेंट जो है ना वो क्लीन है ना तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एयर होगी वो भी क्लीन होगी। आबो हवा का भी हमारी सेहत के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में वो क्या कहता है कि रिवर्स लॉस ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज रिड्यूस environmental resources reduced biodiversity loss, achieving by 2010 a sufficient reduction in the rate of loss। ठीक है। proportion of land area covered by the forest, तो उनका एक ये बहुत अच्छा प्लान था कि उन्होंने जगह जगह पे जो है ना वो फॉरेस्ट यानी दरख्त वगैरह लगाए, प्लांटेशन वगैरह की, ताकि आबो हवा भी अच्छी हो। CO2 इमिशन टोटल पर कैपिटा एंड पर GDP। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, कंसेप्शन ऑफ ओजोन। ओजोन आपको पता है कि जोन डिप्लेशन हमारी स्किन को कैंसर कर देती है, इस तरह से गले की बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, तो इसका उन्होंने ख़ात्मा किया। ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ फ़िश स्टॉक्स विद सेफ़ बायोलॉजिकल लिमिट्स, कि अगर फ़िश वगैरह, आपको पता है कि लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, फ़िश फार्म वगैरह उन्होंने बनाए होते हैं, तो वो उसमें सेल भी करते हैं, कुछ लोग शौक़ के लिए भी ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। और अच्छे जो है ना वो एक प्रिवेलेंस रेट में हर प्रोपोर्शन के लिहाज से उन्होंने हर चीज़ को जो है ना वो मेंटेन किया। प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वाटर रिसोर्स यूज़। ठीक है। वाटर की सस्टेनेबिलिटी को बेहतर बनाया। साफ़ पानी जो है ना, आपको पता है कि अगर पानी हम गंदा पी रहे हैं ना तो उसमें जो सबसे मेजर बीमारी हमें लगती है ना वो हेपेटाइटिस की लगती होती है। ठीक है। तो इसीलिए जो है ना वो उन्होंने खुराक के लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से, लोगों को इक्विटी के लिहाज से हर तरह के बराबर हकूक़ दिए। ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप। ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब ये है कि एड्रेस द स्पेशल नीड ऑफ एटलीस्ट डेवलप कंट्रीज़
यानी उन्होंने क्या किया कि ग्लोबली पूरी दुनिया के साथ पार्टनरशिप की, उन्हें अपने प्रोग्राम में जो है ना वो शामिल किया, इंट्रोड्यूस करवाया उनको प्रोग्राम के भाई ये हमारे काम है, हम इन अंदर के इन वर्क्स के अंदर जो है ना वो अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो आप भी अपनी कंट्रीज़ में अपने इलाका में इसको इंट्रोड्यूस करवाएं और बाकी सबको भी आप कहें। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है जी आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।